वार्ड नंबर 3 में जिस तरह से हमने हाल ही में आपको दिखाया था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से जो रास्ता निकलता है कोर्ट कम्प्लेक्स को जोड़ता है और काफ़ी सारी आबादी को जोड़ता है, उसकी बद से बदतर हालत हो चुकी थी। मगर अब कहीं ना कहीं राहत की सांस साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इस इलाके के लोग जो भी दिक्कत जो आ रही थी आए दिन उनको, मगर अब इस रास्ते का काम लग चुका है। ये साफ तौर पर आप देखते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश भी करेगा, काफ़ी अच्छा काम इसका हो रहा है। जो ड्रेनेज सिस्टम का हम देख रहे थे कि बद से बदतर हालत हो चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं अब सुधार देखने को मिल रहा है। मेरे साथ काउंसलर भी हैं वार्ड नंबर 3 के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अब कैसा इनको लग रहा है, क्योंकि काम अब स्टार्ट हो गया। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हाल ही में हमने आपसे बात की थी, आपने ये बताया था कि वार्ड के अंदर लोगों को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जो लोग आबादी जो नीचे रहती है इसी रास्ते से गुजरती है, उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दिक्कत आ रही है। अब कैसा लग रहा है, अब काम स्टार्ट हो चुका है? वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आप गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए, उनने इस काम को देखा। पहले भी उनने जब भी वक्तन फ़ौक़तन जब भी यहाँ हमारे शहर में कोई भी मसला पेश आता है तो गुलिस्तान न्यूज़ हर वक्त आगे रहती है और हम उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करें। आपके सामने है, क्योंकि कोविड की वजह से ये काम तो काफ़ी पहले आया हुआ था। कोविड की वजह से इसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया था। तो अब काम जो है वो काम लग चुका है। 21.5 लाख रुपए का काम है यहाँ पर, और ये जो है ACT ऑफिस टू कोर्ट कम्प्लेक्स और मोटरवे रोड है ये यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो बसने वाली आबादी थी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कभी हॉस्पिटल जाने के लिए बुजुर्ग हमारे लोग थे, उनको जनाब वाली मोटरवे के लिए इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। और ये मोटरवे हम इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल काउंसिल ये काम कर रही है, उनकी देखरेख में ये काम हो रहा है और मॉनिटर हो रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कि काम कितना अच्छा हो रहा है। हम ठेकेदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने की बहुत अच्छा काम किया है। और आप यहाँ के लोगों से भी आप ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोग वक्तन फ़ौक़तन मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप जनाब अली इस रोड का कुछ न कुछ करो, क्योंकि हमें इस रास्ते की डिमांड थी, रास्ता बनना चाहिए। जब हम म्युनिसिपल काउंसिल में आए तो लोगों की पहली डिमांड थी कि कम से कम ये वाला जो रास्ता है, ये हमारा रास्ता जो है एक मुतबादिल रास्ता, हमें रोड मोटरवे के लिए रोड बनेगा। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश की, मैं वक्तन फ़ौक़तन मैंने अपनी जो मिनी काउंसिल हमारी होती है उसमें भी मैंने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रेसिडेंट साहब का कि उन्होंने मेरी बात वो सुनी और उसके बाद हमने यहाँ पर विज़िट किया। और ये एक जेन्युइन डिमांड थी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो पहले फेज़ में जो ये काम चलेगा, इंशाल्लाह दूसरे फेज़ में ये जो काम होगा तो वो कोर्ट कम्प्लेक्स तक पहुँचेगा जो लोगों की मुश्किलात थी। और इंशाल्लाह लोग इतना खुश नज़र आ रहे हैं कि इस काम से जो काम हो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि दिक्कत हम देख रहे थे, लोगों को चारपाई पे यहाँ तक पहुँचाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी, टाउन के अंदर इस तरह की दिक्कत थी। लोग तो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक जो रास्ता इनके लिए गाड़ी का रास्ता एक बन गया है उन लोगों के लिए। तो जो मुश्किलात थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और अब तो वो एक राहत की सांस ले रहे हैं। और उन्होंने मुझसे भी कहा कि हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। जब तक लोग हमारे साथ नहीं होंगे, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोगों की डिमांड जो थी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अगर कोविड की वजह से हमें जो थोड़ा सा पैसे की भी कमी आ रही है, अगर ये कोविड नहीं होता तो इंशाल्लाह हमने अभी तक अपने वार्ड को जो है वार्ड नंबर 3, तो मैं अपनी बात करूँगा कि हमने अभी तक इस वार्ड को मॉडल वार्ड एक बनाया होता मैंने अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर। क्या बताना चाहोगे? अब रास्ते का काम लग चुका है, पहले भी आपसे बात की थी, आपने डिमांड की थी जल्द से जल्द ये रास्ता बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो सबसे पहले हम शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का कर रहे हैं कि जो यहाँ आए। यहाँ के अलावा भी ये हमने देखा कि टीवी में ये गांव जाते हैं, हर जगह जहाँ भी मुश्किलात होती है वहाँ पहुँचते हैं ये। तो ये खुशी की बात है आप यहाँ आज आए। और सबसे पहले जो हमारे ये काउंसलर वार्ड नंबर 3 के हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की इसके लिए। अगर ये कोशिश नहीं करते तो हमें इतना पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी, ये तो कम से कम 70 और 80 घर हैं जिनको रास्ता बिल्कुल नहीं था। जब यहाँ बारिश पड़ती थी तो इतनी चिकड़ होती थी, कोई अंदाज़ा नहीं। बाकी है ये स्टेडियम कल बंद हो जाएगा तो हमारे लिए रास्ता कोई नहीं था। बिल्कुल। ये 70-80 घर हैं जो नीचे से जा रहा है, हर एक के लिए फ़ायदा, क्योंकि इसको लिंकें जा रही हैं नीचे बहुत से, ये कोर्ट तक 70-80 घर है, हर एक को इसके साथ फ़ायदा मिलेगा। अब यही है कि अब ये काम स्टार्ट हो गया। ठेकेदार साहब ने बहुत इसको मेहनत की है, क्योंकि यहाँ 2-2 गाड़ियाँ अगर किसी ने कल और भी कुछ बड़ी गाड़ी लेनी होगी उसके लिए भी ये तैयार है, बिल्कुल तैयार किया है उन्होंने। क्योंकि नीचे अब कैरेज भी कम होगी, जब बड़ी गाड़ी जाएगी, लोगों को रेत लेनी है, बजरी लेनी है, बाकी हर चीज़ें हर एक को फ़ायदा पहुंच जाएगा। सिर्फ मसला यही है कि पैसा आना चाहिए। कितना खुश है इस काम से आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, वार्ड नंबर 3 के अंदर हम आज दौरा कर रहे थे और साफ तौर पे देख रहे हैं आपके काम किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। और काफ़ी देर ना डिमांड थी इस रास्ते की, क्योंकि आज की डेट में हमको देखना पड़ता था कि जो रास्ता इस स्ट्रेच है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इसकी खस्ता कंडीशन थी, मगर आज भी लोगों को यहाँ से जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, 4 पाई पे लाना पड़ता था, यहाँ तक पहुँचाना पड़ता था, मगर अब कहीं ना कहीं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं काम लग चुका है। और इन्हें जब हमने काउंसलर से बात की, काउंसलर का ये भी कहना है कि वार्ड के अंदर ये भी देखा जा रहा है कहीं पे भी दिक्कत है, कोई परेशानी, उसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। अच्छा कहीं आप सर नाले में, स्टेडियम के नाले में। हाँ तो बस इधर निकल, उसका ना ना तू ना आगे निकल ना, जाने काम